मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन ने जो 10 लक्षण पर्व से पहले यहाँ छोड़ा था वो थी निर्जरा भावना। निर्जरा भावना के बाद में जो आगे की 2 भावना रह गई थी वो भी अपन पढ़ेंगे। तो सर्व पहले अपन जो निर्जरा भावना का जो अंतिम दोहा था उसको अपन पढ़ेंगे और फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा शिखरणी थी इसकी। तपस्तावद्वायं चरति सुकृति पुण्यचरितस्त तश्चात्माधीनं नियत विषयं ध्यान परमं शपत्यन्तलीर्णं चिरतर चिरतरिचितं कर्म पटलं ततो ज्ञानां बोधिं विशति परमानंद निलयम। ये नहीं पढ़ा था। पवित्र आचरण वाला सुकृति पुरुष प्रथम अनशनादि बाह्य तपों को आचरण करता है ना। अभी निर्जरा करना ना, तो निर्जरा अपन को कैसी संवर वाली निर्जरा करना है, वो वाली नहीं करनी कि जिनके उदय में होने वाले फिर नए नए कर्म फिर से बन जाते हैं। तो संसारी जीवों की जो निर्जरा है वो वाली सविपाक निर्जरा हमको नहीं करनी, अविपाक करनी है जिसमें कि फिर नया बंध नहीं होता। तो एक कैसी होती है वो बंध जो निर्जरा है कि अनादि काल के अनंत काल के बंधे हुए कर्मों को क्षण मात्र में ही निर्जरित कर देता है, ऐसा उपाय। तो क्या है वो उपाय? तो उन्होंने उसको 2 स्टेजेस में दिया। पहला स्टेज है जो हम बाह्य आचरण करते हैं, क्योंकि बाह्य आचरण और अंतर जो बाहर के अंतर के जो आचरण है उन दोनों में फर्क है ना। तो प्रारंभिक भूमिकाओं में हमारा जो है जो बाह्य तप कौन से होते हैं? जो बाहर में दिखाई देते हैं, वो तब हम उस लेवल पर आचरण धारण करते हैं। साथ में उसमें किंचित अंतर तप भी निहित होते हैं, क्योंकि अंतर तप ना हो तो फिर बाह्य मात्र क्रियाएं हो जाएं। तो इसलिए ऐसे ध्यान, ऐसी जो क्रियाएं हैं जो श्रावक जिन्हें करने में समर्थ हो, जो बाह्य में दिखाई दें लेकिन साथ में अंदर से भी जुड़ी रहें, ऐसी साधना गृहस्थ लोग, श्रावक लोग पहले करते हैं। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, पवित्र आचरण वाला सुकृति पुरुष प्रथम अनशनादि बाह्य तपों का आचरण करता है, तत्पश्चात आत्माधीन आभ्यंतर तपों को आचरता है। जैसे अभी हम सबने अभी 10 लक्षण पर्व में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो बाह्य तप लिए, जो संयम धारण किया, बहुत सारे परिग्रह परिमाण व्रत भी लिए, वृत्ति परिसंख्यान किया, रस परित्याग किया, अनशन आदि अमोदर्य आदि अपने जो व्रत आदि पालन किए, तो वो उनमें जो प्रवृत्ति है ज्यादातर तो बाह्य की दिखाई देती है। बाहर में शरीर को भूखा रखना, भोजन आदि कम करना या नहीं करना, और बाकी जो रस आदि का ग्रहण नहीं करना, ये सारा जो अपन ने किया उपरम, उसमें बाह्य वाला जो कंपोनेंट था वो ज्यादा था। लेकिन वो था तो अंदर से इस रूप में ही था ना, जिसमें हम कहीं ना कहीं हमारे आचरण उससे जुड़े हुए थे। हमारे अंतर में ऐसी धारणाएं, ऐसी भावनाएं कि इसके माध्यम से मैं अपने भावों को, अपने अभिलाषाओं को किंचित अंकुश में कंट्रोल में रख पाऊंगा, वो भाव था ना। और ज्यादा से ज्यादा समय मेरा धर्म के अनुष्ठान आदि में व्यतीत हो। तो इसलिए पहला जो स्टेजेस हैं वो ये थे। पवित्र आचरण वाला सुकृति पुरुष प्रथम अनशनादि बाह्य तपों का आचरण करता है, तत्पश्चात आत्माधीन आभ्यंतर तपों को आचरता है ना। उसके बाद क्या करता है? जो आत्माधीन अभ्यंतर तप है, अंदर वाले जो तप है, पढ़े थे ना 6 तप बाहर के और 6 तप अंदर के, अपन उनका डिटेल भी थोड़ा पढ़ेंगे।
और उनमें नियत विषय वाले ध्यान नामा उत्कृष्ट तप को आचरता है। हमारा उसमें वो ध्यान तप भी है ना, क्योंकि तप जो है वो गृहस्थों को श्रावकों को भी बताए हैं। और तप में एक श्रेष्ठ तप कौन सा है? ध्यान तप। ध्यान तप भी अपनी भूमिका के अनुसार उसमें कितना उसमें समाविष्ट होता है, ये अपन उसका स्वरूप भी आगे पढ़ने वाले हैं ना। तो वो ध्यान तप इस तरह से आता है। आगे दिया इसमें, इस तप से चिरकाल से संचित किए हुए कर्म रूपी पटल को यानी घातिया कर्मों को क्षय करता है और पश्चात परमानंद के यानी अतीन्द्रिय सुख के घर ज्ञान रूपी समुद्र में प्रवेश करता है। भावार्थ है, सम्यक दृष्टि जीव दोनों प्रकार के तपों से विशेषतया ध्यान नामक उत्कृष्ट तप से घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्जरा भावना का व्याख्यान किया है। तो इसमें क्या उन्होंने दिया विशेष रूप से, सम्यक दृष्टि जीव होना चाहिए। जो ऊपर में की लाइन में खाली इतना दिया, पवित्र आचरण वाला सुकृति पुरुष, लेकिन वो क्या है? पवित्र आचरण वाला कौन होगा? जो सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए क्या बताया? दोनों प्रकार के तपों से सम्यक दृष्टि जीव जो करने बैठेगा निर्जरा, तो वो दोनों ही अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर दोनों तरह के तपों का आचरण करेगा। और जो अंदर वाले करेगा तो अंदर वाले तप में जो सर्वश्रेष्ठ तप है वो कौन सा है? ध्यान है ना। नंबर 2 पर स्वाध्याय आता है। देखो, स्वाध्याय करते करते बहुत सारे जीव वहीं ध्यानस्थ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जो है वो स्वाध्याय कर रहे हैं। एक हमने यहाँ देखा था, सिंगोली एक जगह थी हमारा रावत भाटा के पास में, वहाँ एक छुल्लक जी आए हुए थे। वो ऐसे ही करते थे, लोग सामने बैठे हुए हैं, उनको वो उनकी देशना चल रही है और देशना देते देते वो अंदर में चले जाते थे और 2-4 मिनट जो है उसी में आंखें बंद करके प्रविष्ट रहते थे। सारे लोग देखते रहते थे। वो कहते थे कि भाई मैं क्या करूँ, पढ़ते 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 ही मेरे का मैं अंदर चला गया। तो स्वाध्याय के बाद में जो ध्यान तप का बारी इसलिए आती है कि स्वाध्याय के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों के द्वारा जीव का अंतर्मन उद्वेलित हो जाता है और फिर वो से ऐसा लगता है कि ये जो कुछ मैंने विषय वस्तु पढ़ी, उस सब विषय वस्तु के फलस्वरूप मेरा ऐसा भाव आ रहा है कि मुझे अपने अंदर ही समा जाना है। वहां से अपन ने महात्मा का स्वरूप जाना स्वाध्याय के माध्यम से, और जाने हुए स्वरूप में जाने की जो आकांक्षा होती है वो प्रवृत्ति रूप से प्रकट होती है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि जीव के बारे में बताया। अब हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्या तब हम नहीं कर सकते? क्या हम ध्यान नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। ये बात अलग है कि हमारा उतना जो गाढ़ दशा ध्यान की नहीं होगी, प्रगाढ़ दशा नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम उसमें प्रविष्ट तो अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये करने के बाद में बोल रहे हैं कि ये जो परिपाटी है वो कैसी परिपाटी है? घातिया कर्मों को नष्ट करके, यानी अंत परंपरा से घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्जरा भावना का व्याख्यान किया है। इसका संक्षिप्त आशय यह है, इसको देखना एक नंबर बढ़ जाए। इसका संक्षिप्त आशय यह है कि आत्मा और कर्म का संबंध अनादि काल से है। काल लब्धि के निमित्त से यह आत्मा अपने स्वरूप को जब संहारे और तपस्चरण करके ध्यान में लीन हो तब संवर रूप हो, और जब यह आगामी नए कर्म नहीं बांधे और पुराने कर्मों की निर्जरा करे तब मोक्ष को प्राप्त हो। ये तो अपने को फिलॉसफी समझ में आ गई नाव के माध्यम से, कि नाव में पानी भर रहा था तो जिन छिद्रों के माध्यम से भर रहा था उन छिद्रों को बंद कर दिया तो नया पानी आना बंद हो गया, और जो पहले से घुस गया है उसको बाहर सत्ता से निकाल देना, नाव से बाहर निकाल देना। ये निर्जरा होते होते जब अंतिम बूंद तक निकल जाए तो मोक्ष की अवस्था आ जाती है। तो ये इसलिए उन्होंने संक्षिप्त आशय क्या है, आत्मा और कर्म का संबंध अनादि काल से, आज से तो है नहीं, काल लब्धि के निमित्त से, यानी
एक एक हमारा निमित्त काल लब्धि भी है 5 समवाय में। तो जब समय आने वाला है होता है उस काल में जीव के परिणाम भी स्वतः वैसे होने लगते हैं और बाकी के उसको समवाय भी वैसे मिलते हैं। जैसे देशना मिलेगी उसको, धर्म का उपदेश सुनाने वाले आचार्य श्री गुरु आदि मिलेंगे, या उनके भेजे हुए कोई जो संदेश वाहक हैं वो मिलेंगे, और हमारी बुद्धि में भी वैसा वृद्धि होगी जो हम उन देशना को भली भांति समझ पाएंगे। वैसा ही हमें करने की रुचि जागृत होगी और कालांतर में इन सब के समूह के रूप में वो हमारी निर्जरा वाली परंपरा विकसित होगी। तो यह आत्मा अपने स्वरूप को जब संहारे और तपस्चरण करके ध्यान में लीन हो तब संवर रूप हो जाएगा। संवर रूप कैसी होगी कि अब वो उसके जो समस्त आचरण है वो ऐसे हो गए कि इसमें आश्रव बंद हो गए। तो कुछ तो आचरण होंगे ना ऐसे। सब पहले पहली भूमिकाओं में बहुत सावधानी पूर्वक हमने इस तरह का अपने स्वभाव का निर्माण किया। स्वभाव कौन सा वाला? पर्याय वाला। इस स्वभाव का ऐसा निर्माण अब हो गया कि जब मेरे द्वारा कोई ऐसे भाव आने बंद हो गए जिनके द्वारा कर्मों का आश्रव होता था, है ना। तो जैसे अब एक क्षण के लिए अपन कहीं ठहर गए, उसके बाद अगले क्षण जो है दूसरी यात्रा शुरू होती है। तो संवर के माध्यम से वो ठहरा हुआ जल फिर अपने अंदर में उसकी हलचल शुरू होती है और निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वाला जल भी है, और वही थोड़ी देर रुकने के बाद उसी में से भाप निकलने लगती है, बॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे समुचित संवर द्वारा समस्त आश्रवों को, आश्रव वाले भावों को रोक देने पर संवर का की पूर्णता होती है, और संवर की पूर्णता होने के पश्चात निर्जरा प्रारंभ होती है। अनंत गुणी श्रेणी निर्जरा, पहाड़ के पहाड़ कर्मों के कितने कितने भवों में बांधे हुए कर्म उस पर्याय विशेष में उन मुनि राजों के क्षण में ही नष्ट हो जाते। अगर हम अभी से लगाए साहब हमारे 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अवधि वाले मोहनी कर्म कितने बंधे होंगे, एक समाप्त नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता, क्योंकि हर पल हम बांध रहे हैं। 70 कोड़ा कोड़ी वाले, 30 कोड़ा कोड़ी वाले, 20 कोड़ा कोड़ी वाले, ऐसे हमारे चारों घातिया कर्म हैं। तो वैसे हम कब से बांध रहे हैं? अनादिकाल से हर पल बांध रहे हैं। तो सोचो कितनी 70 कोड़ा कोड़ी, कितनी 30 कोड़ा कोड़ी हो गए होंगे, तो हमको कितने जन्म लगेंगे उनको खिराने में। सामान्य रूप से तो उनका अथाह है सागरों प्रमाण, लेकिन जिन जीवों की कालब्धि आ गई, संसार का किनारा आ गया, वो उसी पर्याय में और एक अंतर मुहूर्त में ये कमाल कर लेते हैं। ऐसा अद्भुत टूल हमारे पास है। तो हम उसकी चर्चा हमने यहाँ बहुत संक्षिप्त में किया है, लेकिन जिस साथ में हमने शुभचंद्राचार्य जी ने एक हिंट दिया है कि वो जो एक पल में समाप्त करने वाला जो टूल है, ध्यान नामक जो टूल है, वो आज भी उपलब्ध है। धर्म ध्यान तक का तो जो टूल है वो उपलब्ध है, उसका स्वरूप भी अभी अपन ये भावनाएं समाप्त करने के बाद ध्यान का स्वरूप पढ़ने वाले। तो देखो क्या लिखा हमने, इसका संक्षिप्त आशय यह है कि आत्मा और कर्म का संबंध अनादि काल से है। काल लब्धि के निमित्त से यह आत्मा अपने स्वरूप को जब संहारे और तपस्चरण करके ध्यान में लीन हो तब संवर रूप हो, और जब यह आगामी नए कर्म नहीं बांधे और पुराने कर्मों की निर्जरा करे तब मोक्ष को प्राप्त हो। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाए। इति निर्जरा भावना। अगली भावना हमारी है धर्म भावना। धर्म भावना लिखित पवित्री क्रियते येन येनो विधि द्रयते जगत, नमस्तस्मै दयार्दाय धर्म कल्पान्निघ्रपाय वही। है ना, धर्म की भावना
कौन सी थी हमारी, भूधर दास जी की और उनकी मंगत राय जी की आपने पढ़ी होगी, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसमें से। किसी को याद हो धर्मावना सुनाओ। 12 भावनाओं में से धर्म भावना, राजा राणा वाले में से धर्म भावना सुनाओ। बारह भावना 423। ये थी ना हमारी धर्म भावना। जाचे सुरतरु देह सुख, चिंतत चिंता रेन, है ना, बिन जाचे विन चिंताए, धर्म सकल सुख दे। हालांकि इसके पहले जो है इसमें और दूसरी भावना है, जो हमारी इस जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस के हिसाब से इसमें अभी ये कौन सी भावना है, ये लोक भावना। इसके पहले लोक भावना है, फिर बोधि दुर्लभ है, फिर धर्म भावना। लोक भावना थी 14 राज उतंगनव लोक पुरुष संठान, और बोधि वाली थी धनकन कंचन राज सुख, और धर्म भावना थी जांचे सुरतरु देह सुख। इन्होंने उसको पहले लिया है, तो अपन उसी सीक्वेंस में पढ़ देते हैं जैसा दिया है इन्होंने। धर्म भावना, धर्म भावना जो लास्ट में दिया, जांचे सुरतरु देह सुख, चिंतत चिंता रहे, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। इसका अर्थ क्या था? जांचे माने याचना करना, यानी याचना करने से सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष सुख रूपी जो सामग्री है वो देते हैं। चिंतत चिंता रैन, और एक मणि होता है चिंतामणि, उसके सामने रख करके आप जो कुछ भी चिंतन करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो जिसमें आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता और कुछ चिंतन नहीं करना पड़ता। बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। ये थी वो भावना। देखो इन्होंने क्या लिखा था, पढ़ते हैं। वो किसी भी सीक्वेंस में होने दो, अपन उसको सब कुछ जोड़ देंगे। अब धर्म भावना का व्याख्यान करते हैं। पवित्री क्रियते येन येनोर्बोध्रियते जगत, नमस्तस्मै दयार्दाय, धर्म कल्पान निघृपाए वही। जिस धर्म से जगत पवित्र किया जाता है तथा उद्धार किया जाता है, और जो दया रूपी रस से आदृत यानी गीला और हरा है, उस धर्म रूपी कल्प वृक्ष के लिए मेरा नमस्कार है ना। ऐसा है जो दया से भरा है, करुणा से भरा है। दया धर्म का मूल्य कहते हैं ना, तो वो दया का अर्थ क्या है, दया किस पर करें। इस प्रकार आचार्य महाराज ने धर्म का महात्म कथन पूर्वक नमस्कार किया। सबसे पहले दया किसके ऊपर करें? स्वयं के ऊपर दया करो पहले तो सब जीवों पर दया करना चाहिए, तो मैं जीव नहीं हूं क्या? तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो सबसे पहले अपने पर दया करो कि मैं किस हालत में हूँ, कैसी दुर्दशा पूर्ण जीवन जी रहा हूँ, कैसे संसार के अन्य प्राणियों की तरह दुखों का वेदन कर रहा हूँ, कैसे अज्ञान दशा के कारण 84 लाख में चक्कर लगा रहा हूँ। तो मेरे से ज्यादा दया का पात्र और कौन होगा? मैं अपनी कहूँ तो बाकी सारे प्राणी मेरे जैसे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये दया धर्म का जो मूल शब्द जो कहा वो इसी अपेक्षा से कहा, सभी प्राणी अपने अपने ऊपर दया करें ना, अपने को वो सुख जिससे अब तक वंचित रखा है उस सत की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर दें। इसलिए उन्होंने कहा उस धर्म रूपी कल्प वृक्ष के लिए मेरा नमस्कार है। कौन सा कल्प वृक्ष? जिसके द्वारा जीवों का उद्धार होता है। इस प्रकार आचार्य महाराज ने धर्म का महात्म कथन पूर्वक नमस्कार किया है। अगला दोहा इसका है धर्म भावना का। 10 लक्ष्म युत है सोयम, जिनैर्धर्म प्रकीर्तित है, यशांशमपि संसेव्य, बिंदन्ति यमिनः शिवम। वह धर्म जिसके अंश मात्र को भी सेवन करके संयमी मुनि मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उसे जिनेन्द्र भगवान ने 10 लक्षण युक्त कहा। तो उन्होंने क्या लिखा?
अंश मात्र भी सेवन करने से। अब देखो, जब वो हमारा जो केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान में क्या कंडीशन है? आत्मा का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में लगातार एक अंतर मुहूर्त तक आप अगर स्थिर हो गए, आपसे किसी ने कहा कि एक एक घंटे 4 4 घंटे आप उसमें स्थिर होइए या 5 दिन तक स्थिर होइए। एक अंतर मुहूर्त तक लगातार अगर उस स्वरूप में स्थिर हो गए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब ये बड़ी दो दशाएं कैसी हैं कि उस अंतर मुहूर्त से ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं, दूसरा उससे ज्यादा ध्यान टिकता भी नहीं। दोनों दशाएं प्रकृति ने उसका भरपूर आपको लाभ दिया। एक अंतर मुहूर्त तक कर लो बस, फिर छोड़ देना, फिर कहाँ छूटेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, जिस वह धर्म जिसके अंश मात्र को भी सेवन करके संयमी मुनि मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उसे जिनेन्द्र भगवान ने 10 लक्षण युक्त कहा है। कौन से 10 लक्षण है? अपन ने 10 लक्षण तो अभी ये लक्षण देखे, सारे 10 लक्षण अपन ने अभी देखे। तो वो लक्षण हमारे जीवन में कितने आए हैं ये तो हम जानते हैं या ऊपर वाला जानता है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त दवाई है। तो उन्होंने आगे भी दिया है, न सम्यक दिंतु शक्यम यत् स्वरूपम कुदृष्टिभिः हिंसा क्षपोपेक क्षपोपतै शास्त्रैर्तस्तै इष्टा निगद्यते। धर्म का स्वरूप मिथ्या दृष्टियों तथा हिंसा और इंद्रिय विषय पोषण करने वाले शास्त्रों के द्वारा भले प्रकार नहीं कहा जा सकता। क्या बोला उन्होंने? धर्म का स्वरूप मिथ्या दृष्टियों तथा हिंसा और इंद्रिय विषय पोषण करने वाले शास्त्रों के द्वारा भली प्रकार से नहीं किया जा सकता। इस कारण इस धर्म का वास्तविक स्वरूप हम कहते हैं, ऐसा शुभचंद्राचार्य ने कहा। चिंता मणिर्निधि द्रव्य है स्वधर्म स्वधर्णे कल्प पाद पाह धर्मस्य तई श्रिया श्राद्ध सार्धमन्ये भृत्या चरंताना। आचार्य महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी सहित चिंतामणि, दिव्य नवनिधि, कामधेनु और कल्प वृक्ष, ये सब धर्म के चिरकाल से किंकर यानी सेवक हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जो चिंतामणि आदि है ना, जो भौतिक सुख को देने वाले हैं, वो नवनिधि हैं, कामधेनु हैं। कामधेनु के बारे में ये बोलते हैं ना कि जो उसके सामने जो आकांक्षा करता है वो सब मिल जाता। तो जितनी भी ये जो विषय सामग्री है वो सब कैसे हैं, यहाँ तक कि कल्प वृक्ष भी, वो तो धर्म के सेवक हैं। अर्थात जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें ये सब चीजें सहज में ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर, वास्तविक मार्ग पर जो चलते हैं उनके पुण्य का भी विशेष संचय होता रहता है, और उस पुण्य के फल से ये चिंतामणि, कल्प वृक्ष, भोग भूमि आदि सतह ही मिलती रहती है। आगे है 5वां, इसलिए उन्होंने कहा ना कि धर्म सकल सुख दे। धर्मो नरोरगाधीश नाका धीश नायक वांछिताम अपि लोकत्रयी पूज्याम श्रियम दत्ते शरीरिणाम। धर्म जीवों को चक्रवर्ती, धर्मेंद्र तथा देवेंद्रों द्वारा वांछित और त्रैलोक्य पूज्य तीर्थंकर की लक्ष्मी को देता है। यानी आपको क्या चाहिए, जो बहुत सारे जीवों को तो पता ही नहीं कि मैक्सिमम क्या क्या मिल सकता है, और जो जानकार है उन्होंने बताया कि आपको अगर मनुष्यों का इंद्र बनना है अर्थात चक्रवर्ती बनना है वो भी मिलेगा, आपको देवों का इंद्र बनना है वो भी मिलेगा, वो भूमियों में जाना है, जो भी जहां भी जाना है, जहां आपको लगता है सुख है, तो ये तो एक चुटकी बजाते ही प्रकट हो जाएगा। किनको प्रकट हो जाएगा? जो धर्म के मार्ग पर गहरे रूप से आरूढ़ हो चुके हैं, उनके लिए ये पुण्य आदि तो चुटकी बजाते ही प्रकट हो जाता है, साथ साथ ही बनता रहता है। उसकी उन्हें कोई विशेष, उसके लिए कोई साधना नहीं करनी होती है। धर्म की साधना के मार्ग में ही यह सब साथ साथ ही, जैसे गेहूं के साथ में भूसा बनता रहता है, ऐसा पुण्य आता रहता है।
और पुण्य के प्रताप से ये सब चीजें आती रहती हैं। और आगे बोला कि जो पुण्य की पराकाष्ठा है, पुण्य की पराकाष्ठा में प्रकट होने वाली विभूतियां कौन सी हैं? तीर्थंकर का समोशरण, जिसमें संसार की समस्त विभूतियां एक जगह एकत्रित हो जाती है, उससे बढ़कर के कुछ होता नहीं। तो ऐसा पुण्य भी जीव कमाते ही हैं, जीवों को ये स्वतः ही प्राप्त होता है। लेकिन किन्हें प्राप्त होता है? जिन्हें वो नहीं चाहिए, जिन्हें पुण्य की आकांक्षा नहीं है, जिन्हें तीर्थंकर बनने की भी अभिलाषा नहीं है, वही तीर्थंकर बनते हैं। अब देखिए आगे बोल रहे हैं, धर्मो व्यसन संपाते पाति विश्वम चराचरम सुखामृत पय पूरै प्रीणयत्यखिलम जगत। धर्म कष्ट के आने पर समस्त जगत के त्रस स्थावर जीवों की रक्षा करता है और सुख रूपी अमृत के प्रवाहों से समस्त जगत को तृप्त करता है। ये अपन को पढ़ के सुन के ऐसा लगता होगा कि कोई धर्म नाम का कोई एक जीवंत कोई व्यक्ति है जो हमें उस मार्ग पर लगा हुआ देखकर हमारी रक्षा के लिए चला आता है। जैसे लोगों की धारणा होती है कि अभ्यंतर देव बहुत सारे चमत्कार किया करते हैं, जो बहुत ज्यादा संकट में होते हैं उनको श्रेष्ठ पुरुषों की सहायता के लिए आ जाते हैं। तो हम समझते हैं कि धर्म सकल सुख देन का अर्थ ऐसा ही होगा, धर्म रूपी कोई व्यक्ति होगा जो आकर के जीवों की रक्षा करता है। लेकिन वो कैसा है? हमारी ही विशेष प्रवृत्तियों के द्वारा जब हमारे भाव एक पर्टिकुलर दशा को प्राप्त होते हैं तो हम संसार के प्रवाहों से, संकटों से स्वतः ही बच जाते हैं। जब हम कहते हैं आपको, मैंने नमोकार मंत्र की परीक्षा की और फला फला मेरे ऊपर संकट आया था, ऐसा ढंग का संकट आया था और मैंने नमोकार मंत्र की जाप की तो साहब बहुत बढ़िया हो गया। वो बोले हमारा तो आजमाया हुआ है, पहले सब बात करते हैं ना। तो वो क्या क्या होता है, वो कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है? कौन देखता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ना अच्छा नमोकार नमस्कार मंत्र भली भांति जाप किया है, इसकी रक्षा की जाए? ये कौन किसको पड़ी संसार में? तो क्या होता होगा? तो आप में से कोई बताइए, नमकार मंत्र जाप करने से सबको फायदा होता है, किसी किसी को होता है, और सबको क्यों नहीं होता? थोड़ा बताएं नमो क्या है नमकार। बोलो सीविजन साहब, आवाज, हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठियों का सबसे अपना महामंत्र है और इसका श्रद्धान रूप से अंतरंग से अगर इसका मनन किया जाए, श्रद्धान किया जाए तो वास्तव में उसका फल मिलता है। अगर उसको ऐसे ही हम पढ़ते जाएं और करते जाएं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये तो आपने कई बार स्वाध्याय में बताया है। श्रद्धान करना है, अंतरंग से श्रद्धान में एक चित्त होकर बिना किसी विकल्प को लाए हुए अपना चित्त वहां लगाएंगे तो उसका जो पुण्य कर्म का बंद होगा उससे अपने आप ही, बिना किसी वांछा के अपने आप ही उसका फल मिलेगा, उसका निदान नहीं होना चाहिए। सही कहा आपने। जिस समय जीव पूर्णता के साथ में निरपेक्ष भाव से पंच परमेष्ठी का चिंतन करता है तो उस चिंतन में कि उसका उनके गुणों का चिंतन भी होता है, उनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त होती है, और उस समय में जीव के भावों में बहुत सारे ऐसे भाव भी होते हैं जिनसे पूर्व कर्मों का संक्रमण होता है। उसलिए वो जो संकट जो आके खड़ा हुआ था किसी कर्म के उदय के रूप में, उदय के कारण वो उसमें संक्रमण होने के कारण वो उदय समाप्त होता है या कम स्थिति उसकी हो जाती है या पुण्य प्रकृतियों में बदल जाता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जितनी भाव सहित हम एकाग्र होकर के वो नमकार मंत्र का चिंतन करेंगे उतना ही वो दशा प्रकट होगी। हमारे ही भाव सुधरेंगे, स्ट्रीमलाइन होंगे तो कर्मों में हलचल मचेगी और फलस्वरूप जो कर्मों के उदय से आए गए आने वाले जो प्रसंग हैं उनमें बदलाव हो जाता है। तो मेरा अगर पुण्य बना, अगर मैं उस तरह के भाव कर पाया तभी ये दशा प्रकट होगी। मात्र जो है नमकार मंत्र किसी को भी बोल दो चलते फिरते व्यक्ति को भी तो भाई ये बेच रहा है ना सामान,
बीच बीच में नमोकार मंत्र बोल दिया कर, तो बिना श्रद्धा के बिना भाव के पढ़ेगा तो क्या होगा? तो इसलिए उसमें, और हाँ बोलिए नहीं, मैं भी एक लाइन ऐड करना चाहता था सर इसमें, जी। कि जैसे कर्मों का उसी तरह से संक्रमण वगैरह होता है, लेकिन मेरे पुरुषार्थ में भी वृद्धि हो जाती है। पुरुषार्थ भी को एक डायरेक्शन मिल जाता है, जिससे कि मैं उस डायरेक्शन में काम करने लगता हूँ और वो अपने आप ही स्वतः सफलता की तो ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो है ना अपना जो क्या बोलते हैं, रिद्धि वाला अपन पाठ पढ़ते हैं ना, उसमें है ना, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम घोरम तपो प्रभाव। घोर परिक्रमा, बिल्कुल। हाँ, मतलब तप करने से और ज्यादा तप करने की कैपेसिटी में वृद्धि होती है। तप करने से, घोर तप करने की भी आपको शक्ति मिलती है। तो वही वाली बात है, जो जो मैं पंच परमेष्ठी का, उनके गुणों के स्वरूप का ध्यान सहित चिंतन करता हूँ, त्यों तो मेरी साधना में निखार आने लगता है। क्यों तो पिछली बार का जो मेरा नमोकार मंत्र का चिंतन था और अब की बार का जो चिंतन होगा, उसमें बहुत अंतर हो जाएगा। तो एक चेन रिएक्शन वाली बात है सर। एसके सर, थोड़ा मैं भी बोलता हूँ उसमें। बोलिए बोलिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो कर्म हैं, अभी जब हम कोई, हमारे कर्म, बहुत तरीके के कर्म उदय में आ रहे हैं और उनसे बहुत स्थितियां, विशेष स्थितियां बन रही हैं। तो कभी कभी कर्म इस तरीके से आते हैं कि स्थितियां फंसने लगती हैं और अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं चालू हो जाती हैं, नुकसान आने चालू हो जाते हैं, बीमारी भी आ जाती है और भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं या हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, तो ये इस तरीके से काम करता है कि जैसे एक उलझे हुए एक मंजा होता है ना, रस्सी एक उलझी हुई है, तो उसमें एक ढीलन पड़ जाती है। तो जब वो ढीलन पड़ती है तो वो सारे रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं, क्योंकि जब आप उसको करते जाते हो तो वो धीरे धीरे जो आपके और अच्छे कर्म हैं उसमें और आ रहे हैं, उनके अंदर और स्ट्रांग होने से वो कर्म जल्दी निकलने लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको सुलभता मिलती जा रही है और आपके काम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऐसा होता है। बाकी एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम कर्म आएंगे और कर्म चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आपने कहा, बहुत बढ़िया। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये सारी, क्योंकि अपन को तो जितना जितना समझ में आता है उसको क्रम से अपन बताते हैं, लेकिन वहां जो घटित होता है वो अक्रम होता है, एक साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। जिसमें आपने जो कहा वो भी सही है कि न केवल मेरे पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, बल्कि मेरे जो पूर्व कर्मों में उनमें संक्रमण होता है, और मेरा जो पॉजिटिव मेरा पुरुषार्थ था, उस पुरुषार्थ में भी चार चांद लग जाते हैं। मल्टी डायरेक्शनल प्रोग्रेस होती है। एक नमोकार मंत्र का चिंतन खाली इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि मेरा कुछ भौतिक संकट आ गया उसके हरण के लिए, अब सिर्फ इस अभिलाषा से कि उन पंच परमेष्ठी के क्या गुण थे जो मेरे अंदर भी भरे हुए हैं, उनका चिंतन मात्र निरपेक्ष भाव से भी आप करेंगे, बल्कि निरपेक्ष भाव से ही करेंगे तो अनंत गुना फलित होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा, दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम, है ना। एक तप करने से जब नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, जी, तो हम इतना तो कर रहे हैं, यदि हम उसमें बहुत ज्यादा मतलब ध्यान नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उतना तो कर रहे हैं कि कसाय तो हमारे सारे उस टाइम में बंद हो जाते हैं। हम नहीं और कोई कसाय तो नहीं सोच रहे हैं उस समय। वो शरण जी, जब आपकी बात क्या है, वो तभी चरितार्थ होगी जब ऐसा करे जीव कि और कोई उसका जो फल के रूप में अगर निदान कर रहा हो, अंदर बैठा बैठा गई भगवान इस नमोकार मंत्र के फलस्वरूप मेरी फला फला बीमारी ठीक हो जाए या फला आदमी को दंड मिल जाए, तो वो फलित नहीं होगा। नहीं, दूसरी बात ये भी है जन साहब, हाँ तो सैलन जी ने कहा अगर वो नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है तो जो मनकों को नीचे गिराता जा रहा है और अंदर भावना कुछ और चल रही है, मन में विचार और चल रहे हैं, हाँ तो फिर कसायों की मंत्रता तो कहाँ पैदा होगी। हाँ, तो कम से कम भावों के जो आना होता है उन पे अगर थोड़ा विराम लग जाए, जितना भी लग जाए उतना ही उसमें फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे आपकी बात को मैं बोलता हूँ कि यदि कोई प्रतिकूलता चल रही है और मैं ये सोचता हूँ कि चलो प्रतिकूलता तो चल रही है, लेकिन भगवान का नमोकार मंत्र का जाप करते हैं और जो होगा सो वो देखा जाएगा। और जब मैं देता हूँ, शाम को माला फेरता हूँ, 2 माला फेरता हूँ, 3 माला फेरता हूँ, तो उस टाइम में हो सकता है कि मेरा मन इधर उधर थोड़ा भटकता होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एकदम कंटस्ट होकर मैं बैठ जाऊँ। हाँ लेकिन जितने भी समय मैं बैठता हूँ उसमें जितनी भी मेरी कसाय तो कम रहती है उस टाइम में,
क्योंकि उस बिल्कुल। टाइम में मैं नमोकार मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और भले ही उसमें थोड़ी मेरी वांछा भी लगी हुई है क्योंकि अनुकूल प्रतिकूलताएं चल रही हैं, लेकिन उसका कसाय कम होने का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, प्रोपोर्शनेट तो मिलेगा। नहीं, वो तो खैर है ही, वो तो मतलब वो तो आप स्केल बना लीजिए 0 टू इंफिनिटी तक। हाँ 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 हाँ। जितना 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 आप कंसंट्रेट कर पाएंगे उतना उस कसाय अपने ना आप बंद अपने हो। आप। बिल्कुल सही बात। समझ से ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जैसे प्रतिकूलता कोई आ रही है हाँ तो वो अपने मतलब अपने हिसाब से जैसा भी काल का ये हो रहा है, उदय हो रहा है, उस हिसाब से का आ रही है। पर उस समय अगर आपने बहुत स्थिर मन से ये भक्ति की या नमोकार के पाठ किए तो आपका जो मन स्थिर हो गया तो उसी प्रतिकूलता को आप तरीके से हैंडल कर लेंगे, और प्रतिकूलता को का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो आपको लगेगा कि प्रतिकूलता आई और अच्छे से निपट गई। बहुत बढ़िया है। तो बहुत वो चीज जो है हमको स्थिर मन होने से, जो कि नमोकार मंत्र की शक्ति के थ्रू, वो भी जब हम निर्विकल्प होके करें तो तभी मन स्थिर होगा। अगर विकल्प के साथ करेंगे तो मन स्थिर होगा नहीं। देखो, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि वास्तव में यही जो है उपलब्धि है। क्योंकि जिनके सिर पे सिगड़ी जलाई जा रही थी, वो जब चिंतन में थे तो वो सिगड़ी जलना बंद थोड़ी हो गई थी। वो जो उपद्रव थे वो टले थोड़ी, बदले थोड़ी। लेकिन मेरी मन स्थिति बदलते ही, यानी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई। जलती रहे सिगड़ी, क्या होने वाला। मेरे अंदर उसको सहन करने की, उसको उस रूप ना लेने की प्रवृत्ति बलवती हो जाती है। बहुत बढ़िया कहा आपने। तो जो इसका प्रत्यक्ष लाभ तो यही है कि जो कोई संकट हो, जो उपसर्ग मेरे ऊपर हो रहा है, वो मुझे उपसर्ग जैसा भाषित ही ना हो। ये बहुत परम उपलब्धि है। ऐसा नहीं कि वहां कोई बैठा है उपसर्ग को हटा लेगा। उस उपसर्ग को उपसर्ग जैसा ही ना लगे। जो संकट है वो अपॉर्चुनिटी में बदल जाए, ऐसी स्थिति ही उसका विशेष फल है। और वो विशेष फल कहाँ तक जाता है कि गज कुमार मुनि को वो सिगड़ी जलनी बंद नहीं हुई, लेकिन उसके फलस्वरूप उनकी मनोदशा के कारण उन्हें कैवल्य प्रकट हो गया। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। तो इसलिए जो उसमें जितना ज्यादा ध्यानस्थ होगा, उतना उसको उस रूप में लाभ मिलेगा। संकट तो वो है जो मुझे अनुभव में आते हैं। जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें चंद जो है वो चीजों का घटना एक साथ होती, उनका मिलाप होता है परद्रव्यों का, जैसे अग्नि आदि है, कुछ और हो रहा है। लेकिन उनसे मैं प्रभावित ना हूं, यही तो मेरे ध्यानस्थ रहने का लाभ है। वही निर्जरा का कारण बनता है। ठीक है सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो हम ये क्या सोचते हैं कि हमने अगर नमकार मंत्र पढ़ा तो जो हमें बाह्य सामग्रियां जो है मिल जाएंगी, या कोई देवता आकर के हमारा जो भला कर देंगे। कभी कभी वैसा होता भी था, लेकिन हमें जो जो ध्यानस्थ व्यक्ति है, ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी साधना में वो इधर बीच बीच में देखता नहीं है कि मेरा क्या हो रहा है, कोई गंतर देव आया क्या। उसका तो वो जो भावों की जो स्थिरता होती है, उसके कारण से कैसी भी स्थिति बनी रहे, कहते हैं मैं चाहे मृत्यु आज ही आ जाए, है ना, मेरी भावना में है ना। लाखों नहीं, जो जो आदमी किसी दूसरी वस्तु के लिए, जैसे किसी पैसे के लिए या किसी सुविधाओं के लिए यदि कर रहा है, तो वहां तो उसका जो सिद्धांत ही गलत हो गया, क्योंकि ये चीज तो अस्थिर है, इनका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इनसे तो मतलब यदि आ भी जाएगी किसी के बाद में, यदि बोला प्रॉफिट मेरे को 10 लाख के बजाय 1 करोड़ हो जाए, और हो भी जाएगा, तो उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा। हाँ मतलब उसके केवल उससे उसको सोच में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब सिद्धांतिक ही गलत हो गया, उसकी वांछा, ऐसे सुखों की वांछा। हाँ, देखो, एक दो चीज हो गई ना, एक तो सुखों की वांछा, और दूसरा आ गए हैं उनसे निवृत्ति। इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशील। सहनशीलता दिखती है। तो मैं अभी दो और पढ़ूंगा, एक दो, फिर अपन जो है बिल्कुल खुल के चर्चा करेंगे। तो उन्होंने क्या लिखा, देखो यहाँ, आने पर समस्त जगत के त्रस स्थावर जीवों की रक्षा करता है, और सुख रूपी अमृत के प्रवाहों से समस्त जगत को तृप्त करता है ना। देखो, जो अपन बोले साहब, जो त्रस्त जो स्थावर जीव हैं, जैसे जल का है, अग्नि का है, वायु का है, आदि के एक इंद्रिय जीव हैं, वो कब कब धर्म की जो आराधना करते हैं, वो कर सकते हैं क्या। लेकिन इस पूरी जो सीरीज थी जिसमें वो चल रहे हैं,
उन सीरीज में बीच बीच में जब वो त्रस जाति में रहे तब उन्होंने बहुत सारे ऐसे धर्म कार्य भी किए थे जिनके संस्कार उनके कर्माण शरीर में बंध चुके थे, और समय आने पर जब वो स्थावर जाति में भी जाते हैं तो उनके कोई कोई कर्म जब उदय में आते हैं उसके फलस्वरूप उनकी रक्षा होती है। तो इसलिए जो कुछ हम स्टोर करते हैं ना संस्कार के रूप में वो हमें सब जगह साथ देते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा धर्म कष्ट के आने पर समस्त जगत के त्रस स्थावर जीवों की रक्षा करता है और सुख रूपी अमृत के प्रवाहों से समस्त जगत को तृप्त करता है। तो धर्म की चर्चा चल रही है, वो धर्म का स्वरूप मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, और जो ध्यान की जो बात चल रही है उसके बारे में। तो अगला वाला दुआ है 7वां नंबर। पर्जन्य पवनार्केन्दु धरामुदि पुरंदराः अमी विश्वोपकारेषु वर्तन्ते धर्म रक्षिताः। मेघ, पवन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र और इंद्र ये संपूर्ण पदार्थ जगत के उपकार रूप प्रवर्तते हैं और वे सभी धर्म द्वारा रक्षा किए हुए प्रवर्तते हैं। धर्म के बिना ये कोई भी उपकारी नहीं होते, है ना। अपन इसके बारे में भी चर्चा करते हैं 7 नंबर पे। देखो ये 7 नंबर का जो उन्होंने बोला उसमें क्या लिखा है, मेघ, पवन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र और इंद्र ये संपूर्ण पदार्थ जगत के उपकार रूप प्रवर्तते हैं और वे प्रवर्तते हैं का अर्थ क्या है कि उनके अंदर में जो जो गुण होते हैं वो गुण मेरे लिए इस रूप में ही कन्वर्ट होते हैं कि मेरा फायदा हो। जैसे मेघ है, अपन मेघ के लिए क्या बोलते हैं कि कौन चाहे बरसना और कौन चाहे धूप, तो बोले माली चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप, है ना। एक ही घटना को लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं कि बादल का बरसना किसे प्रिय होता है, माली चाहता है या किसान चाहता है कि बरसात हो तो खेतों में पानी पहुंचे, और धोबी चाहता है कि जल्दी धूप निकले तो कपड़े सूख जाएं। एक ही घटना से बहुत सारे लोगों को लाभ और बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये संपूर्ण पदार्थ जगत के उपकार रूप प्रवर्तते, जब धर्म रूपी अस्त्र मेरे जीवन में आ जाए तो वो सब मेरे अनुकूल हो जाते हैं। मैं जिस भी अवस्था में हूँ उस अवस्था में जैसे भी मेरे लिए उपकारी हो वैसे बनकर आ जाते हैं। तो अपने मुंह से निकलता अरे महाराज भगवान आप अच्छे आ गए, या आप किसी व्यक्ति को वो धन्यवाद देते हैं कि आप वाली टाइम पर आ गए, आपने मेरा ये उपकार कर दिया, तो वो सहज में आते हैं, लेकिन हमारा काम बन जाने से हमारे मन से ऐसे वचन निकलते हैं। तो धर्म की जो बता रहे हैं व्यवस्था क्या है, मेघ, पवन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये तो सब अपना निरंतर उनके अंदर में जो गुण है उस रूप से अपने गुणों को प्रदान करते, लेकिन मैं किस भूमिका में हूँ उस भूमिका में मुझे जिस भी गुण का लाभ मिलने वाला होगा उस गुण से मैं लाभान्वित हो जाऊंगा। और जब मेरा पाप का उदय होगा तो वही वस्तुएं, वही सामग्रियां मुझे वो दुख रूप फल देने के योग्य होंगी। तो देखो क्या लिखा ना, जैसे अपन बात करते हैं ना कि वो बनारसी दास जी को 3 उन्होंने बार शादी की कोशिश की लेकिन तीनों पत्नियों का वियोग हो गया उनको। तो अपन लौकिक दशा से तो सोचें कि बेचारे का पता नहीं कैसा पाप का उदय है कि 3 बार उनको स्त्री सुख है नहीं, उनके जीवन में कोई स्त्री नहीं आई, इतना प्रयत्न किया, लेकिन जब उनका एंगल बदल गया सोचने का तो वो बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं इन संयोगों में फंसा नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पहले क्या करे थे भगवान, मुझे भी तो जो है इस तरह का वैवाहिक सुख प्रदान करो, नहीं मिला तो उससे दुखी थे, लेकिन अब उसी बात को क्या बोल रहे हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस दलदल में नहीं फंसा। और इसी कारण से उन्होंने नाटक समय सार लिखा। ऐसे ही हम सब जीव संसार में घटित होने वाली समस्त घटनाओं से एक ही संज्ञान लें
कि वो जिस भी रूप में फलित हो रहा है उस रूप को अपने अनुकूल मानना। ऐसी वृत्ति साधारण व्यक्तियों की नहीं होती, जैसा भी होता है उसको ही अच्छा मान लेते हैं। जानत राय जी ने जो कहा ना, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को गुण कहे अयानो। बोले अरे भैया गाली तो दी है ना, तुम्हारे गुणों को दुर्गुण तो नहीं कहा ना। बोले नहीं वो भी कह दिया। अच्छा चलो वो भी कह दिया। गुण को गुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने। बोले तुमको अवगुण ही तो कहा है तुम्हें, कोई वस्तु तो छीनी नहीं। बोले साहब वो भी छीन ली। तो चलो छीन ली तो क्या है, मारा तो नहीं, बांधा तो नहीं। अरे मार बांध भी दिया तब भी कोई बात नहीं, मार भी लिया बांध भी लिया तब भी कोई बात नहीं। उसने तुम्हारी अंतर की जागृति को जीवंत कर दिया। उसने बता दिया कि इसका कारण तुम्हें समझ में आना चाहिए। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। तो फिर उन्होंने उनको असली बात बताई ध्यानत राय जी ने कि भैया हमने सबने बहुत सारे पूर्व जन्म में जो दुष्कृत किए थे उनके फलस्वरूप ये सब असुविधाएं कहिए, प्रतिकूलताएं कहिए हमारे जीवन में घटित हो रही हैं। इनमें उन व्यक्तियों का उन घटनाओं का कोई कसूर नहीं। तो क्या करूं मैं? बोले इस बात को रियलाइज करो और आगे से नवीन कर्म बंद ना हो ऐसा उपाय करना। और जो जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ये प्रतिकूलताएं लेकर के आ रहे हैं उन सबको क्षमा करना। उनका कोई वास्तव में अपराध नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष है। ऐसा हम अपने जीवन में भले ही इनको ना उतार पाए, ये हमारी गलती है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। हम अपनी कमजोरी के कारण, चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण ऐसा सोच नहीं पाते, ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाते। हमारी कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी से नियम और सिद्धांत बदलते नहीं। ठीक है सर। तो ये हमको निरंतर ये जो भावनाएं करना है। धर्म जो है हमारी कैसे रक्षा करता है, धर्म की रक्षा या धर्म की रक्षा कैसे होती है? वास्तव में मैं ही उस धर्म का अनुसरण करने के कारण स्वयं की रक्षा कर पाता हूँ। सर इसमें एक बड़ा और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ। यहाँ आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं, इसको धर्म द्रव्य से कैसे विवेचना करें? तो खाली है। धर्म द्रव्य तो एक एनर्जी है, वो शक्ति है जिसके माध्यम से वो जो चलने वाले जीवों को चलने का जो है वो फैसिलिटी रहती है। वो एक अलग चीज है, सर्वथा अलग चीज है। नहीं, यहाँ से जो धर्म शब्द है वो मतलब धर्म मतलब जो हमारा धर्म है। अभी तक हम धर्म मतलब स्वभाव है, या धर्म मतलब जो जीव धर्म में जो डेफिनेशन आई है वो डेफिनेशन अलग है। यहाँ धर्म मतलब जो रियल में हम व्यवहार में धर्म समझते हैं वो है ये तो वो धर्म है, धर्म वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वो वाला धर्म। यहाँ जो धर्म आ रहा है शब्द वो किस अपेक्षा से आ रहा है? बहुत बढ़िया। वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा से आ रहा है। नहीं, ये बोल रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप, अपन बोलते हैं कि वस्तु स्वरूप को धम्मो, यानी कोई धर्म कहते हैं। तो शब्द में क्या होता है कि वस्तु का स्वरूप को धर्म, यानी वस्तु के गुणों को धर्म कहते हैं। यस, ठीक है। अब यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं कि धर्म की आचरण कैसा करना, धर्म के मार्ग पर कैसे चलना, तो फिर वो धर्म में उस धर्म में क्या फर्क है? एक धर्म तो अपन वस्तु के स्वरूप को बोलते हैं धर्म, और यहाँ हम बात कर रहे हैं धर्म रूपी आचरण के बारे में। जो हम धार्मिक, जो हमारे जिस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं उस धर्म की बात कर रहे हैं। अधर्म से बचने के लिए जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं उस धर्म की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं, और हम जो अशुभ से बचने के लिए जो धार्मिक आचरण कर रहे हैं उसको भी धर्म कहते हैं। इन दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं? बताओ चलन जी, बोलो। हाँ, कनेक्शन तो है ना साहब इसमें। कैसे कनेक्शन? ये है कि भाई हमारे आत्मा के जो हमको जो सच जो उसकी जो शक्ति है उसको पाने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए तो ये सारी क्रियाएं की जा रही हैं।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कैसे? तो आज जो अभी हम जो पूरा हमारा जो ग्रंथ चल रहा है, वो हमको आत्मा की अपनी आत्मा की उपादान शक्ति को निकालने के लिए तो ये पूरा अपना ग्रंथ चल रहा है। तो इसीलिए वो रिलेटेड है उसको, इसीलिए वो धर्म की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, आपने सीधा कहा ना, वस्तु का स्वभाव धर्म है, आत्मा का स्वभाव धर्म है। उसी आत्मा के धर्म को पाने के लिए तो ये सारे धर्म के लक्षणों के जो 10 लक्षण हैं, गुणों का जो बखान होता है, उनका आचरण में लाना होता है। उनको आचरण में लाओगे तो आप अपने उस स्वभाव में पहुंच जाओगे, उन गुणों को पालोगे। सीधा कनेक्शन है सर। सीधा कनेक्शन। देखो, मैं आपको और क्लियर करता हूँ इस कनेक्शन को। देखो, धर्म जो है वस्तु का स्वरूप स्वभाव है। वस्तु मतलब वस्तु में जीव भी वस्तु है, एक यस वस्तु है, सारी वस्तु है ना। तो सबके स्वभावों के बारे में जानना, उद्गल का स्वभाव, बाकी सभी द्रव्यों का स्वभाव को जानना, उनके गुणों को जानना, अर्थात उनके धर्म को जानना, और वो उस रूप क्यों प्रवर्तते हैं। अगर मैं ऐसा जान लूं तो मुझे फिर मेरी अपेक्षाएं नहीं रहे कि ये ऐसा क्यों नहीं प्रवर्त रहा, मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल रहा है, मैं शरीर को जिंदा रखना चाहता हूं तो क्यों नहीं रह पाता। अगर मैंने उनके गुण धर्म को जान लिया तो मैं उनसे वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा। एक ग्लेरिंग एग्जांपल है। हाँ, अगर लोहे को हमने लोहे के सारे गुण जान लिए तो उसमें अपेक्षा नहीं करते थे ये सोना क्यों नहीं बन रहा। हाँ, हाँ, वही बात हुई ना। बिल्कुल। तो जब मैं धर्म के अनुसरण करता हूँ, अब सवाल आ गया कि हम धर्म को पालन कर रहे हैं, तो पालन करने का अर्थ क्या है? इनडायरेक्टली मैं उन वस्तुओं के स्वभाव को, स्वरूप को, गुणों को समझ करके अब उनमें खेद खिन्न नहीं होता। ये शरीर मेरा टिका हुआ क्यों नहीं है, इसको बुढ़ापा क्यों आ रहा है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मैं और ये एक क्यों नहीं है। तो मुझे अब चूंकि भेद विज्ञान भी हो गया, तो उसके फलस्वरूप उद्गल का क्या गुणधर्म है वो मैं समझ गया, जीव का क्या गुणधर्म है मैं समझ गया। समस्त द्रव्यों के गुणधर्मों को समझने के कारण मैं अब जो भक्ति भाव करता हूँ, जिसे मैं धर्म कहता हूँ, भक्ति भाव किसमें करता हूँ? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि उन्होंने उस धर्म को समझा, उन्होंने वस्तु स्वरूप को समझा, उन्होंने भेद विज्ञान को समझा, इसलिए उनके अंदर उनके नैसर्गिक गुण उत्पन्न हुए। ऐसा गुणों को जानने से मेरा उन गुणों के प्रति बहुमान आता है, और मैं भी उन गुणों को जान करके अब उन वस्तुओं से वो अपेक्षाएं नहीं करता जो अब तक कर रहा था। इन सोनों से, इस हीरे मोतियों से मुझे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। अब मुझे ये ज्ञान होने लगता है। किससे हुआ? वो धार्मिक आचरण के पूर्वक मैंने जो देशना ग्रहण की, उनसे अब मुझे ये सबक मिल गया। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन काम की प्रासाद। तो ये विवेक मेरा कब जागृत हुआ? जब मैं उस धर्म के मार्ग पर बढ़ा जिसे मैं धर्म कहता हूँ, तो मेरा विवेक जागृत हुआ, उन वस्तुओं के प्रति मेरी दुर्बुद्धि का नाश हुआ, और फलस्वरूप मेरे अंदर सुख और शांति का प्रादुर्भाव हुआ। यही उपलब्धि है वस्तु के स्वरूप को जानने की। तो उस धर्म में कनेक्शन हुआ कि नहीं? ये कनेक्शन है। अब देखो कितने प्रबुद्ध लोग हैं आप लोग, जो बात जहां निकालनी थी वही बात निकाली। ऐसा संशय हरेक कोई को नहीं आता कि उस धर्म में उस धर्म में क्या फर्क है, चलो धर्म करो। धर्म करने का अर्थ क्या? वस्तुओं के धर्म को पहचान करके उस योग्य आचरण करना ही वास्तव में धर्म को जीवन में बुलाना है। भगवान की स्तुति करने से भगवान प्रसन्न। हाँ बोलिए। मात्र क्रियाएं नहीं है। हाँ, मात्र क्रियाएं क्या? क्रियाएं तो शायद बिल्कुल नहीं है। क्रियाएं तो अपने आप घटित होती हैं। आपने देखा जब कोई एक जीव सामने खड़ा होकर भगवान की जो है भक्ति करता है, भगवान की गुणों में घूमता है, तो उसके हाथ पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। वो हाथ पैरों का थिरकना क्या है? वो क्रिया है, वो सब एक में एक जब हो जाती हैं, मन व शरीर वचन एक साथ जब जो है उसमें सामंजस्य प्रकट होता है, तो जीव नृत्य करने लगता है। तो सिंक्रोनाइज होने पर सब होने लगता है। ठीक है, तो देखो ये बहुत बढ़िया। तो इसमें जो सातवां आपने बताया है, इसमें ये जो लाइन है इसका मतलब ये समझ आया कि ये दूसरी लाइन में जो लिखा है, वे सभी धर्म द्वारा रक्षा किए हुए प्रवर्तते हैं। हाँ,
इससे पहले तो सबसे तो पहले धर्म द्वारा रक्षा किए प्रवृत्ति से क्या मतलब हुआ? ये संपूर्ण पदार्थ जगत के उपकार रूप प्रवर्तते हैं और वे सभी धर्म द्वारा रक्षा किए हुए प्रवर्तते हैं। मतलब वो सारी जो घटनाएं घटित होती हैं वो मेरे अनुकूल हो जाती हैं। मेरे अनुकूल होने के दो भेद है, मैंने आपको बताया। एक तो ये भेद है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग हुआ तो एक तो ये कि उनके अनुकूल हम जैसे जीव लोग कहेंगे साहब वो देखो उतना उपसर्ग हो रहा था वो बंद हो गया, तब हम मानेंगे कि चमत्कार घटित हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो जितना उपसर्ग हो रहा था वो तो बंद नहीं हुआ, लेकिन जिनको टारगेट करके वो फेंका जा रहा था उनके शरीर को उसने कुछ भी किया नहीं। न केवल शरीर को कुछ नहीं किया, उनके मन को जरा भी खेद खिन्न नहीं किया। तो ये भी चमत्कार हुआ ना। नहीं, आपने शुरू में जब इसकी विवेचना की थी तो आपने बोला कि जो त्रस जीव हैं, त्रियन जीव हैं, स्थावर जीव हैं, वो तो कैसे रक्षा कर सकते हैं। हाँ। उनके जो पुण्य कर्म से, उनके जो कर्मांड शरीर में जो बन के आए हैं, उससे वो अनुकूलता वहां पर आती है और वो वही धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। मतलब आपने जो विवेचना करके यही बताया, 2 मिनट में आपने विवेचना करके यही बताया था। ललित जी जो बोल रहे हैं कि वो धर्म उनकी रक्षा कैसे करता है, तो उसका आपने बैकग्राउंड दिया था ना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो जो है अभी जैसे अपने को भाव आए, बहुत सारी चीटियां इकट्ठी हो रही हैं, तो वो जो चीटियों का समूह आपके आगे आपको वो ऐसे जीव के घर में निकली कि उस जीव का विवेक जागृत हो गया कि मुझे इन चीटियों का कुछ उपाय करना है, ये मरे हुए नहीं है, इस तरह का उपाय करना है। तो वो परोक्ष रूप में उनका स्वयं का पुण्य का उदय है। यस, कि आपके भाव आ रहे हैं कि उनकी रक्षा होना चाहिए, मरना नहीं। एक गाय है आपके घर में बंधी हुई है, तो आप उसकी रक्षा के भाव आ रहे हैं। एक गाय किसी और के यहाँ बंधी हुई है, उसे मारने के भाव आ रहे हैं, है ना। तो ये उस जीव के अपने पुण्य का भी प्रताप होता है और मेरे अपने भावों का भी उसमें सामंजस्य होता है। तो बहुत बढ़िया अपन ने जो चिंतन किया है, इसके माध्यम से इतनी गहराई तक भी जाना है अपन को। और उसमें जो प्रैक्टिकल चीज है कि ये जो ऊपर ऊपर की बात नहीं है, बाह्य क्रियाओं की बात नहीं, ये तो बहुत लोग करते रहते हैं। अंतरंग का बात, अपन को उसकी गहराई में जाना है कि वो अंदर से कैसे घटित होता है, कैसे जो है मेरा उपकार होता है। उस उपकार का जो आज अपन ने जो स्वरूप समझा जरूर समझा है ना, वो उपकार कैसा है कि अगर वो घटनाएं मुझे किसी भी तरह का कष्ट देने में असमर्थ हो तो समझ लिया कि मुझे मेरा उपकार हो गया, है ना। मुनि जो जो करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, ध्यानस्थ रह करके ध्यान करते हैं, वो उनके ऊपर उपकार अपन कैसे करें, उनको उस ध्यान से ना डिगने दें, ये उनके ऊपर उपकार है। तभी तो रामचंद्र जी ने उनको जो देशभूषण कुलभूषण महाराज का उपसर्ग दूर किया था कि आप तो महाराज आप तपस्चरण करो, इस दैत्य को हम देख लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम उसमें अगर अपने कार्य में समर्थ हों, ऐसा मनोभाव मैं स्वयं ही बना के रखूं, तो मैं ही अपनी रक्षा करने में समर्थ हूं। ठीक है, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। समय हो गया। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।